आप सभी को राधे राधे। अगर आप बोर्ड क्लास में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हमेशा विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न रहते हैं। पहला, कम समय में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, कम पढ़कर अच्छे अंक कैसे लाएं, प्रश्नों को कैसे याद करें, प्रश्नों को याद करने की क्या ट्रिक है, वगैरह वगैरह। आज हम बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। बहुत से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान से डर भी लगता है। आप सभी जानते हैं सामाजिक विज्ञान के 4 भाग हैं। पहला राजनीति विज्ञान, सेकंड इतिहास, थर्ड भूगोल एंड फोर्थ अर्थशास्त्र। इन चारों में बड़े बड़े प्रश्न होते हैं और आप बड़े प्रश्नों को देखकर डर जाते हैं। आप बड़े प्रश्नों को याद करने का प्रयास करते हो परंतु प्रश्न याद ही नहीं होते, प्रश्नों को भूल जाते हो और इसी तरह आप थक जाते हो और सामाजिक विज्ञान पर कम ध्यान देने लगते हो। पहली बात, आपको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में प्रश्नों को रटना नहीं है। मेरे अनुसार तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रश्नों को रटना नहीं है। चलो मान भी लेते हैं आपने एक 5 अंक का निबंधात्मक प्रश्न याद भी कर लिया, परंतु उसे आप ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकते। आपके माइंड में इतनी बातें होंगी कि आप उस प्रश्न को भूल जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप सभी प्रश्नों को याद मत करो, प्रश्नों को अच्छे से समझो। और दूसरा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रश्नों को बनाकर लिखना है तो आपको बस 2 बातें फॉलो करनी है। पहला, प्रश्नों को अच्छे से समझो। दूसरा, खुद से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे होगा ये कि आपको प्रश्नों को याद नहीं करना पड़ेगा और आप किसी भी प्रश्न को खुद से ही बनाकर लिख सकते हो। इससे आपका बहुत समय भी बचेगा। आप एग्जाम से पहले 1 या 2 बार चैप्टर को पढ़ लो और आप उस चैप्टर से रिलेटेड प्रत्येक प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। ये बातें मैंने खुद से फॉलो की हैं, इसलिए मेरे बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस हिंदी में बहुत ही अच्छे अंक आते थे। इस वीडियो के बाद आप एक प्रश्न सोशल साइंस का लेना और उसके आंसर्स को अच्छे से 2 या 3 बार पढ़ लेना, फिर उसे खुद से ही कॉपी में लिखकर देखना। अगर आपको डाउट हो कि कहीं मेरे अंकों को सर या मैम काट ना लें तो आपने जो आंसर खुद से लिखा है आप इसे अपनी सब्जेक्ट टीचर को दिखा सकते हो। जो लोग विद्यार्थियों को बोलते हैं बस 2 दिन में पढ़कर सोशल साइंस या अन्य सब्जेक्ट में 80 मार्क्स लाओ, वे सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको पहले से ही मेहनत करनी होगी। बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा। एक होता है स्मार्ट स्टडी और एक होता है बैल की तरह स्टडी करना। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पढ़ोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बैल की तरह बस पढ़ते ही जाओगे, रटते ही जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप स्मार्ट तरीके से स्टडी करो। जो विद्यार्थी रिजल्ट आने के बाद बोलते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की थी पर एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आए जो हमने पढ़े थे, याद किए थे, इसलिए मेरे मार्क्स कम आए हैं। और जो स्मार्ट तरीके से मेहनत करता है उसके मार्क्स अच्छे ही आते हैं। बाद में फ्रेंड्स बोलते हैं यार तू तो कम पढ़ता था, तेरे मार्क्स कैसे इतने ज़्यादा आ गए, और हम दिन रात पढ़ते थे हमारे मार्क्स कम आए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए उस स्टूडेंट ने स्मार्ट स्टडी की, उसने क्वेश्चंस को रटा नहीं समझा था। अगर आप क्वेश्चंस या चैप्टर्स को अच्छे से समझोगे और क्वेश्चंस के आंसर्स को खुद से बनाना सीख जाओगे तो तुम भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको चैप्टर्स को अच्छे से समझना है। एग्जामिनर आपके बौद्धिक स्तर को टेस्ट करता है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चंस घुमा फिराकर पूछे जाते हैं, पर आप तो क्वेश्चंस के आंसर को रटते हो, इसलिए एग्जामिनर एक क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा देता है। ऐसे क्वेश्चंस को वो ही स्टूडेंट कर सकता है जिसने अच्छे से टॉपिक को समझा है और क्वेश्चंस के आंसर को खुद से लिखना जानता हो। तो विद्यार्थियों, आपको क्वेश्चंस को लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है प्रतिदिन। आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको क्वेश्चन को कैसे लिखना है। क्वेश्चन को लिखने का भी एक तरीका होता है। तो ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन SST को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।